और जब कोई जाता था वहां से कोई लौट के आता नहीं था। कर है ध्यान करेंगे वो पुरानी 1 लाख वर्ष की आयु होती, 17,28,000 वर्ष की आयु होती है सतयुग की। तो जब कोई जाता था वापस नहीं आता था, तो काल भगवान ने देखा कि ये सब चले जाएंगे तो मैं करूंगा क्या अकेला। तो उन्होंने विधान बना करके रोकने की व्यवस्था बना दी। कर्म लगने लगा और उन्होंने कह दिया अब कर्म लगेगा, आपको कर्म भुगतना, अच्छा करोगे तो अच्छा और बुरा करोगे तो बुरा। और जब अच्छा कर्म बन गया तो स्वर्ग वैकुंठ तक, और उसके बाद बुरा बन गया तो 4 खाने 84 लाख योनियां 42 प्रकार के नरक बना रखे हैं। ये व्यवस्था है सब जीवों को रखने की। अब ये फंसे काय में, जो उन्होंने कहा कर्म अब लगेगा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। अब लगने लगा कर्म। अब जब कर्म लगने लगा तो कर्म कैसे कैसे लगने लगा, अब इसका विस्तार से महापुरुष जिन्होंने इसका निवारण किया, जिसको कहते हैं कर्मनाशा नदी गंगा, सत्संग गंगा जिसको कहते हैं, इसमें उन्होंने हम आप सबको नहला करके उससे पवित्र करके निकाला है बाहर। उन्होंने क्या बताया कि आप किसमें फंसे थे, 3 प्रकार के कर्म, विशेष रूप से कर्मों की गति न्यारी हुई हो, बहुत कठिन गति है, बहुत गहन विषय है ये, हम आप सबकी बुद्धि से परे है, हम आप सब उसको समझ और जान नहीं सकते। लेकिन महापुरुषों ने दया करके हमको आपको समझाने बताने के लिए ये बताया है कि 3 कर्म मोटे होते हैं जिनमें हम बंधे हुए हैं। क्रियामान कर्म एक, तो दूसरा संचित कर्म और तीसरा प्रारब्ध। क्रियामान कर्म कौन सा है, जो हम रोज करते हैं सुबह से शाम, शाम से लेकर सुबह तक, नित्य प्रति 24 घंटे, जब तक हमारे इस शरीर में जान रहती है, जीवात्मा रहती है, तब तक हमारा कर्म बनता रहता है, उसको कहते हैं क्रियामान कर्म। और वो एक अच्छा लिखता है, एक बुरा लिखता है, और वो जमा हो रहा है। अब गुरु महाराज कहते थे काल भगवान के यहाँ पे इतना बड़ा बैंक है, सब जीवों का खाता है। जब से तुम आए हो तब से लेके अब तक जो भी आपने 80,000 कर्म कांड, 16,000 उपासना कांड, 4,000 ज्ञान कांड, 1,00,000 श्लोक बोल करके जो विधान बनाया, विस्तार करके उसका और उसका प्रचार किया गया। और जब वो लगने लगा तो अब तक, जब तक सतगुरु से नहीं मिले थे तब तक आपने जितने कर्म किए वो सिर्फ फंसने के थे, छुटकारे का तो अब मिला। तो बाबा जी क्या बताते हैं, जिस दिन नाम दान दिया उस दिन को समझ लीजिए, क्योंकि हमको जब तक कीमत नहीं पता होगी, जब तक हमको उसकी जानकारी नहीं होगी, तब तक हम उस चीज की कीमत नहीं कर पाएंगे। अगर कुमार को अगर हीरा मिल जाएगा तो वो गधे के गले में बांधेगा, क्योंकि वो जानते ही नहीं इसकी कीमत क्या है। कोई कुमार बैठे, भैया बुरा मत मानना, एक उदाहरण है सत्संग में बाबा जी सुनाते हैं, इसलिए, क्योंकि अब मैं सुनाई देता हूं, नहीं तो वो बनी रहेगी शंका। तो क्या हुआ कि मिट्टी खोद रहा था कुमार जंगल में, और जाता था रोज अपनी मिट्टी लाता था और ला करके अपने बर्तन बनाता था, बेचता था, उसका रोज का काम था। लेकिन भाग्य से एक दिन उसको हीरा मिल गया। उसने देखा, पहुंच पाँच करके देखा कि ये तो बढ़िया अच्छा चमक रहा है, बच्चे खेलेंगे। अब उसने देखा क्या करूं, कुछ है नहीं, तो अपनी तौलिया के में गठान लगाई और गधे के गले में बांध दी। और लेकर के जैसे खदान से बाहर निकला